बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम वेरी इंपॉर्टेंट केपलर्स लॉ ऑफ प्लानेटरी मोशन पढ़ने जा रहे हैं। तो इस सिलसिले में पहले हम स्टडी करेंगे केपलर्स फर्स्ट लॉ। केपलर्स फर्स्ट लॉ इज आल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ ऑर्बिट्स। फर्स्ट लॉ को हम लॉ ऑफ ऑर्बिट्स भी कहते हैं। केपलर ने सोलर सिस्टम को स्टडी किया और सोलर सिस्टम में मौजूद मुख्तलिफ जो प्लैनेट्स होते हैं उनकी मोशन अराउंड द सन को डिस्कस किया कि वो मोशन किस किस्म के ऑर्बिट्स में करते हैं। तो केपलर कहता है कि जो प्लैनेट्स होते हैं वो सन के गिर्द सर्कुलर नहीं, इलिप्टिकल ऑर्बिट्स में वो रिवॉल्व करते हैं। उनके जो ऑर्बिट्स हैं सोलर सिस्टम में, जो मुख्तलिफ जो प्लैनेट्स हैं उनके जो ऑर्बिट्स हैं वो सर्कुलर नहीं हैं बल्कि इलिप्टिकल हैं। और उन इलिप्टिकल ऑर्बिट्स में जो सन है वो किसी एक फोकस के ऊपर है। हर इलिप्स के दो फोकस होते हैं। फोकस की प्लूरल को कहते हैं फोकाई। दो फोकाई होते हैं। जैसे रेडियस की रेडियाई होती है, न्यूक्लियस की न्यूक्लियाई होती है, उसी तरह फोकस की फोकाई होती है। तो जो सन होता है वो किसी एक फोकस के ऊपर होता है, ठीक। और जो ऑर्बिट्स हैं वो एलिप्टिकल हैं। तो ये है स्टेटमेंट, ये है डेफिनेशन। ये यहाँ से ऑल द प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम डिस्क्राइब एलिप्टिकल ऑर्बिट्स। एलिप्टिकल ऑर्बिट्स होते हैं अराउंड द सन के गिर्द एट वन ऑफ द टू फोकाई। और जो सन होता है वो एट वन ऑफ द टू फोकाई पे होगा। न्यूटन वाज द फर्स्ट टू हिंट एट द डायरेक्ट मैथमेटिकल रिलेशनशिप between the inverse square forces and elliptical orbits. ये है हमारा इलिप्स, ठीक। इसका ये एक फोकस है, ये दूसरा फोकस है। ये इसके गिर्द को प्लैनेट रिवॉल्व कर रहा है और इसके प्लैनेट की जो मोशन है आप देखें कि ये सर्कुलर नहीं है, क्योंकि सर्कल में जो डिस्टेंस होता है ना सेंटर से वो सेम रहता है, लेकिन यहाँ पे डिस्टेंस आप देखें डिस्टेंस सेम नहीं है। अब ये कैसे है हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। टू टेल यू मोर अबाउट द केपलर फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, लेट अस कंसीडर वी हैव एन एलिप्स। ये शक्ल आपको नजर आ रही है, ये शक्ल एक एलिप्स की, ठीक है। इस एलिप्स का ये एक सेंटर है। लेट्स सपोज ये इसका सेंटर है। ये इसके दो फोकस होंगे, एक लेफ्ट साइड पे, सपोज ये एक फोकस है, और एक ये राइट साइड पे फोकस है। ये फोकस पॉइंट कहलाते हैं एलिप्स के। इसको सपोज मैं कहता हूँ एफ प्राइम है और इसे मैं कह लेता हूँ एफ, जो मर्जी नाम दे दें, कोई इशू नहीं है। ये एफ कह दीजिए इसको, ठीक हो गया। ये सेंटर को ओ कहते हैं। जैसा कि मैंने बताया था कि सिंगल होगा तो फोकस, और अगर ज़्यादा होंगे तो दो होंगे तो उसको फोकाई बोलते हैं, ठीक हो गया। अब सेंटर से ये जो डिस्टेंस होता है इसको बोलते हैं ए, इसको कहते हैं ए, सेमी मेजर एक्सिस। इसी तरह इधर से ये भी होगा डिस्टेंस, इसको भी ए बोलते हैं, सेमी मेजर एक्सिस। जबकि ये जो डिस्टेंस है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये सारा ये जो डिस्टेंस इसको बोलते हैं 2a, और ये है मेजर एक्सिस, इसे कहते हैं मेजर एक्सिस। मेजर
एक्सिस। ठीक हो गया। और इसको ये टोटल ये जो इतना ये मेजर एक्सिस है, लेकिन सेंटर से यहाँ तक ये वाला जो है ये सेमी मेजर एक्सिस है। सेमी SEMI सेमी मेजर एक्सिस A। ओके, अच्छा जी। अब ये जो डिस्टेंस होगा इतना, किस तरह की लाइन, इसको दोबारा बना लेते हैं जी। ये जो लाइन होगी ना, यहाँ से लेके स्ट्रेट ड्रॉ कर लेना ऐसे, और इधर से यहाँ से लेके स्ट्रेट ड्रॉ कर लेना। ये जो डिस्टेंस होगा ना, ये होगा माइनर एक्सिस। जिस तरह वो मेजर एक्सिस था ना, ये एलिप्स का होगा माइनर एक्सिस, MINOR माइनर एक्सिस। ओके, अच्छा। अब ये जो सेंटर से डिस्टेंस होगा ना, यहाँ से लेके इतना, ये B कहलाता है। इसे B कहते हैं, स्मॉल b। ये B और ये B होगा, तो B प्लस B 2B। इसका मतलब जो माइनर एक्सिस होगा ना, ये 2B के इक्वल होगा। मेजर एक्सिस जो होगा 2A के इक्वल था। ये जो सिंपल B है ना, एक साइड का, इनके सेंटर से लेके इसे एक तरफ का ये जो डिस्टेंस होगा इतना, इसे बोलते हैं सेमी माइनर एक्सिस। ये सेमी माइनर एक्सिस, जिस तरह वो सेमी मेजर एक्सिस था A, तो ये सेमी माइनर एक्सिस MINOR सेमी माइनर एक्सिस। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब सेंटर से लेके किसी एक फोकस तक के डिस्टेंस को बोलते हैं इतना, इसे बोलते हैं इसेंट्रिसिटी, सॉरी AE। और इधर जो है यहाँ से लेके यहाँ तक ये भी हमारा होगा A इंटू E, AE या EA, कोई बात। तो E इसमें क्या है? E is called eccentricity, where E is called eccentricity, TRICITY। What is eccentricity? इसेंट्रिसिटी जो होती है एक सर्कुलर ऑर्बिट की, एक एलिप्टिकल ऑर्बिट की कितनी डिविएशन हुई है फ्रॉम दी सर्कुलर ऑर्बिट। एक एलिप्टिकल ऑर्बिट सर्कुलर ऑर्बिट से कितना डेविएट कर गया है, इसकी मेजरमेंट को कहते हैं इसेंट्रिसिटी। इसेंट्रिसिटी इज अ measure of how much an elliptical orbit deviates from the circular orbit। मसलन देखें, गौर करें बात के ऊपर। ये है हमारे पास एक सर्कल, ठीक है, ये इसका सेंटर है, और सेंटर से हर तरफ डिस्टेंस जो होगा वो सेम होगा। ठीक है, हर तरफ डिस्टेंस सेम होगा। अगर आप इस सर्कल को आप दबा दें, ऊपर से और नीचे से दबा दें ऐसे, ये पिचक जाएगा। जब पिचक जाएगा तो ये थोड़ा सा इसकी जो शक्ल होगी बिगड़ जाएगी, और वो तकरीबन इस तरह की बन जाएगी। सर्कल बिगड़ के ये बन गया। अब ये जो ऑर्बिट है, ये एलिप्टिकल ऑर्बिट है, ये कितना डेविएट हुआ है फ्रॉम दी सर्कुलर ऑर्बिट, इसकी मेजरमेंट को बोलते हैं सेंट्रिसिटी। ठीक है, एक एलिप्टिकल ऑर्बिट एक सर्कुलर ऑर्बिट से कितना डेविएट कर गया है, इसकी मेजरमेंट को कहते हैं इसेंट्रिसिटी। और इसेंट्रिसिटी होती है इसकी वैल्यू एलिप्स के लिए 0 से बड़ी होती है, 0 से बड़ी और 1 से छोटी होती है। याद रखनी बात, E की वैल्यू अगर 0 होगी, इसका मतलब क्या हुआ, डेविएशन ही नहीं हुई।
एक जो ऑर्बिट है, एलिप्टिकल ऑर्बिट है, वो सर्कुलर ऑर्बिट से डेविएट किया ही नहीं है, उसमें इनहराफ आया ही नहीं है, मतलब वो उसके अंदर किसी किस्म चेंज नहीं आई है, वो सर्कुलर ऑर्बिट ही रहेगा। तो फिर वो सर्कल होगा, उसकी सेंट्रिसिटी ज़ीरो होगी, तो वो सर्कल होगा। सर्कल के लिए याद रखना, सर्कल के लिए सेंट्रिसिटी ज़ीरो होती है, लेकिन जो एलिप्स होती है उसकी सेंट्रिसिटी 0 से ज़्यादा होती है। जितनी 0 से ज़्यादा होगी ना सेंट्रिसिटी, मतलब उतनी डेविएशन ज़्यादा है, ठीक है, उतनी डेविएशन ज़्यादा है, और जितनी डेविएशन ज़्यादा है उतनी वो जो ऑर्बिट होगा वो मोर एलिप्टिकल हो जाएगा, ज़्यादा एलिप्टिकल हो जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, अब आप एक बात के ऊपर गौर करें। अब ये जो फोकस है, हमने कहा इन फोकस के ऊपर, इस फोकस या इस फोकस के ऊपर जो है वो हमारा जो होगा वो सन होगा। सन किसी एक फोकस पे होगा, सपोज सन इस फोकस के ऊपर है, इस फोकस के ऊपर सन है, लेट्स सपोज ये हमारे पास सन है, ये सारा, ठीक है, और सन से ये रेज निकल रही हैं, लेट्स सपोज इस तरह हर तरफ जो है वो इससे रेज जो है वो निकल रही है, दिस इज अवर सन। और सन के गिर्द जो है वो रिवॉल्व कर रही हैं हमारी कोई प्लानट, सपोज अर्थ, सपोज मार्स, जुपिटर, नेपच्यून, कोई ना कोई जो है वो इस सन, ये सन यहाँ पे अपनी जगह पे है, तो यहाँ से सपोज इसके गिर्द ये वाली अर्थ है, ठीक है, या कोई और प्लानट है, यूं रिवॉल्व कर रहा है ऐसे, तो इसका देखें डिस्टेंस क्या सेम है? नहीं, इसका डिस्टेंस डिफरेंट है। सन से इसका डिस्टेंस और है, इसका और है, इसका ज़्यादा हो गया है, इसका उससे ज़्यादा हो गया है। इसका मतलब क्या हुआ, डिस्टेंस सेम नहीं, तो ये एलिप्टिकल पाथ में मूव कर रहे हैं। ये जो प्लैनेट हैं ये सन के गिर्द एलिप्टिकल ऑर्बिट्स में मूव कर रहे हैं। अब आप देखिएगा कि ये जो डिस्टेंस होता है, ये वाला, अगर प्लैनेट यहाँ पे है तो ये जो डिस्टेंस है सन से ये शॉर्टेस्ट है। इसका मतलब यहाँ पे प्लैनेट सन के नियरेस्ट है, और अगर हमारा प्लैनेट यहाँ पे होगा, इस जगह पे क्या है, इतना डिस्टेंस बन गया, बहुत ज़्यादा बन गया, इसका मतलब फारदेस्ट है, यहाँ पे फारदेस्ट हो गया, और जो इस लेफ्ट साइड के ऊपर यहाँ पे वो क्लोजेस्ट है, ठीक है, यहाँ पे नियरेस्ट है और यहाँ पे फारदेस्ट है। अब ये जो डिस्टेंस होंगे इनको कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ठीक, ये जो पॉइंट है, ये जो डिस्टेंस है जिसको हम कहते हैं क्लोजेस्ट है, इसको बोलते हैं पेरीहीलियन, पेरीहीलियन, PERIHILIUN, पेरीहीलियन, पेरीहीलियन। और ये जो फारदेस्ट डिस्टेंस है, ये जो इस जगह पे, इसको बोलते हैं एपीहीलियन, 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 APHELIUN, एपीहीलियन। ये एपीहीलियन है और वो पेरीहीलियन है, ये पेरीहीलियन और ये एपीहीलियन। सन से क्लोजेस्ट डिस्टेंस को पेरीहीलियन और फारदेस्ट मतलब दूर वाले डिस्टेंस को हम बोलते हैं एपहीलियन, एपहीलियन, ठीक हो गया। अच्छा, अब ये डिस्टेंस हम कैलकुलेट कर लेते हैं। ये जो पेरीहीलियन है, इसको कोई आप सपोज इसको आर पी कह लो, इतना डिस्टेंस इसको आर पी कह लेते हैं, कैपिटल आर पी, पेरीहीलियन। और ये जो डिस्टेंस है इतने वाला, इसको बोलते हैं आर ए पी, आर
ए पी, ठीक है। पीछे जो फिगर है उसके अंदर ये कुछ बताया गया। अब आर पी कितना होगा, अगर आप निकालना चाहते हैं पेरीहीलियन का डिस्टेंस आर पी इज इक्वल टू, गौर करें, सिंपल देखो ना, सेंटर से ये जो डिस्टेंस होगा इतना, ये क्या है ए, ठीक है, सेमी मेजर एक्सिस, सेमी मेजर एक्सिस है ए, और ये जो फोकस का डिस्टेंस कितना था सेंटर से, ए ई, तो माइनस ए ई कर देंगे, समझने बात की, माइनस ए ई, क्योंकि इस टोटल डिस्टेंस में से, इतने में से अगर हम इतना माइनस कर देंगे, बाकी हमारे पास बचेगा ये वाला डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस, ये वाला है हमारा आर पी। तो आर पी इज इक्वल ए इंटू ए माइनस ए ई, या इसको आप लिख सकते हो ए कॉमन ले लें, बाकी बचा ए इंटू 1 माइनस ई बचा, ठीक है, ये है आर पी, ठीक है। और आर ए पी, एपीलियन डिस्टेंस कितना होगा, आर ए पी, तो वो देख लें कितना होगा, आर ए पी, मैं अब निकालता हूँ आर ए पी। देखें जो आर ए पी वो ये वाला पॉइंट है, हमने कि जब प्लैनेट यहाँ पहुँचेगा इस जगह पे, तो इतना डिस्टेंस जो है ये वाला ए है, ठीक है, और ये वाला जो है इतना ए ई है, तो ए प्लस ए ई हो जाएगा, ए में आप प्लस कर देंगे, प्लस ए प्लस ए ई, वो ए माइनस ए ई था, ठीक है। तो ए कॉमन ले लें, बाकी बचा ए कॉमन ले लें, बाकी बचा 1 प्लस ई, तो ये जो डिस्टेंस होगा ये ज़्यादा होगा, ठीक है, ये डिस्टेंस ज़्यादा होगा, ए इंटू 1 प्लस ई, और ये वाला कम होगा, ए इंटू 1 माइनस ई। तो ई एसेंट्रिसिटी है, अगर ई जो है वो ज़ीरो हो, दोनों में देखें, अगर हम ए ज़ीरो पुट कर दें सर्कल के लिए, तो जब यहाँ ज़ीरो पुट करेंगे तो ये आ जाएगा आर ए पी ए के इक्वल आ जाएगा, और जब यहाँ पुट करेंगे तो आर पी भी ए के इक्वल आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, सर्कल के लिए आर पी मीन पेरीहीलियन डिस्टेंस, और जो एपीलियन डिस्टेंस होते हैं वो इक्वल होते हैं, इक्वल टू ए के इक्वल होते हैं। लेकिन एलिप्टिकल ऑर्बिट्स के लिए ये डिफरेंट होते हैं, एपीहीलियन जो होता है वो ज़्यादा होता है और पेरीहीलियन जो कम होता है। अच्छा, एक और बात याद रखनी, अगर इस प्लैनेट, ये जो सन है, इसकी बजाय यहाँ पे अर्थ होती और ये जो प्लैनेट है इनकी बजाय यहाँ पे मून होता या कोई सैटेलाइट होता, तब ये डिस्टेंसेस क्या कहलाते हैं, ये स्पेशल बता रहा हूँ आप लोगों को। अगर यहाँ पे अर्थ होती, सन की बजाय अर्थ होती, और उसके गिर्द जो रिवॉल्व कर रहा ये मून होता या कोई सैटेलाइट होता, अर्थ और ये कोई सैटेलाइट होता, तो ये जो डिस्टेंस होगा इसको बोलते हैं पेरीजी, PERIGEE, पेरीजी, ठीक है, ये अर्थ के लिए। और अगर यहाँ पे अर्थ होती है, यहाँ पे सैटेलाइट होता है या मून, तो उसको बोलते हैं फिर, डिस्टेंस को अर्थ के लिए बता रहा हूँ, तो उसको बोलते हैं फिर अपोजी, APO, अपोजी, ठीक। अगर तो सन है ना तो फिर तो पेरीहीलियन और एपीहीलियन ही है ना। लेकिन अगर मून है, अगर अर्थ है और जो सर्कल में घूम रहा है, ऑर्बिट में घूम रहा है, जो एलिप्टिकल ऑर्बिट में घूम रहा है वो कोई सैटेलाइट है या कोई मून है, तो फिर अपोजी और पेरीजी, ठीक है। दोबारा मैं बता देता हूँ, ये पेरीजी, सॉरी इरेज कर दिया, ये था पेरीजी, PERI, GEE, पेरीजी, ठीक है, अर्थ के लिए, और ये वाला अपोजी अर्थ के लिए,
लॉन्गेस्ट डिस्टेंस को अर्थ से अर्थ से सैटेलाइट तक अपोजी और शॉर्टेस्ट को पेरिजी। जबकि अगर सन है, जिस तरह यहाँ पे ये सन है, सन के लिए ये पेरीहीलियन शॉर्टेस्ट या क्लोजेस्ट डिस्टेंस को कहते हैं और लॉन्गेस्ट को कहते हैं फिर एपीहीलियन जी, ठीक है। एपीहीलियन जो होता है ये डिस्टेंस बराबर होता है a इंटू 1 प्लस ई, a इंटू 1 प्लस ई, और पेरीहीलियन होता है a इंटू 1 माइनस ई। ये इसेंट्रिसिटी बताया आप लोगों को। इसेंट्रिसिटी इज व्हाट? इसेंट्रिसिटी इज द डेविएशन ऑफ द सर्कुलर ऑफ द इलिप्टिकल ऑर्बिट फ्रॉम द सर्कुलर ऑर्बिट। तो ये जो a है ये सेमी मेजर एक्सिस कहलाता है, ये सेमी मेजर एक्सिस कहलाता है, और टोटल जो है वो 2a ये मेजर एक्सिस कहलाता है। b जो है ये वाला b, इसको सेमी माइनर एक्सिस कहते हैं, सेमी माइनर एक्सिस कहते हैं, और जो टोटल डिस्टेंस है यहाँ से लेके यहाँ तक इसको हम कहते हैं माइनर एक्सिस, 2b के इक्वल होता है। और प्लानट ये वाले मूव कर रहे हैं मुख्तलिफ इक्वल डिस्टेंस के ऊपर नहीं है, तो ये हमें ऑब्जर्व किया था केपलर ने। उसने बताया कि जो प्लैनेट्स होते हैं वो सोलर सिस्टम में वो सन के गिर्द वो सेम डिस्टेंस के ऊपर रिवॉल्व नहीं करते, बल्कि वो डिस्टेंस मुख्तलिफ जो है वो डिस्टेंसेस पे रिवॉल्व करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, जो ऑर्बिट्स होते हैं उनके वो सर्कुलर नहीं होते बल्कि एलिप्टिकल होते हैं। ये वाली जो फिगर है ये आप लोगों को काफ़ी हेल्पफुल होगी इन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस लॉ। अभी ये फिगर में आप सारा कुछ समराइज़ कर रहे हैं कि हमने पिछले फिगर के अंदर क्या क्या कुछ पढ़ा है, वो सारा कुछ को हम अब समराइज़ कर लेंगे। इन फिगर जो पीछे हमने पढ़ी है एलिप्स की, द ओरिजिन ऑफ कोऑर्डिनेट्स कहाँ पे लाई कर रहा है, लाइज एट द सेंट्रल बॉडी। ओरिजिन सेंट्रल बॉडी से है, इसको हम सन कहते हैं। कोऑर्डिनेट्स का ओरिजिन सन से होगा। एंड द ऑर्बिटिंग बॉडी अर्थ इज लोकेटेड एट पोलर कोऑर्डिनेट्स। जो प्लैनेट के या अर्थ के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे पोलर कोऑर्डिनेट्स होंगे आर और थीटा। ऑर्बिट इज डिस्क्राइब्ड, जो एलिप्टिकल ऑर्बिट है मुख्तलिफ प्लैनेट्स का, ऑर्बिट इज डिस्क्राइब्ड बाय 2 पैरामीटर्स। ऑर्बिट को 2 पैरामीटर से हम एक्सप्लेन करते हैं, नेमली कौन कौन से? एक सेमी मेजर एक्सिस, हमें पता है ए कहते हैं, सेंटर से डिस्टेंस जो होता है एक साइड का ए, और दूसरा इसेंट्रिसिटी होती है ई, जो हम जानते हैं कि डेविएशन होती है ऑफ एन एलिप्टिकल ऑर्बिट फ्रॉम द सर्कुलर ऑर्बिट। और डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द एलिप्स टू आइदर फोकस इज ई। सेंटर से लेके किसी एक फोकस तक डिस्टेंस को हमने ई ए कहा था या ए ई कहा था, ठीक है, याद होगा आप लोगों को हमने कहा था। सर्कुलर ऑर्बिट इज अ स्पेशल केस ऑफ एलिप्टिकल ऑर्बिट। सर्कुलर ऑर्बिट जो होता है वो एलिप्टिकल ऑर्बिट का एक स्पेशल केस, इसमें ई जीरो होती है। मैंने बताया था आप लोगों को, जब ई एसेंट्रिसिटी जीरो होगी, डेविएशन नहीं होगी, इसका मतलब क्या हुआ, सर्कल है, विच इज इन विच द 2 फोकाई coincide at the center of the circle. In solar system the eccentricities, जो deviations हैं from the planets are small, मतलब ज़्यादा नहीं होती हैं लेकिन ज़्यादा नहीं होती, and hence the orbits are nearly circular. जितनी eccentricity कम होगी उतनी orbit ज़्यादा circular होगा, तो circular almost circular होते हैं। The farthest point on the orbit from the sun, फारदेस्ट ज़्यादा डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, हमने एपीहीलियन कहा था, उसको हम एपीहीलियन कहा था, याद रखना एपीहीलियन। एंड फ्रॉम द अर्थ, अगर अर्थ से होगा, फ्रॉम द अर्थ इज कॉल्ड अपोजी, उसको हम अपोजी कहते हैं। और द क्लोजेस्ट पॉइंट ऑन द ऑर्बिट, जिस तरह हमने देखा था क्लोजेस्ट ऑर्बिट, क्लोजेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द ऑर्बिट सन इज कॉल्ड पेरीहीलियन, उसको पेरीहीलियन कहा जाता है। और अर्थ अगर होगी तो अर्थ के लिए उसको हम पेरीजी कहते हैं, पेरीजी। फिर हमने डिस्टेंस निकाला था एपीहीलियन के लिए, जो ज़्यादा डिस्टेंस था आर ए पी इज इक्वल ए इंटू 1 प्लस ई, ये होता है। और जो पेरीहीलियन होता है उसके लिए आर पी इज इक्वल ए इंटू 1 माइनस ई होता है, ए इंटू 1 माइनस ई। फिर हमने कहा था कि
सर्कल के लिए इसेंट्रिसिटी तो होती नहीं है, तो ज़ीरो पुट करेंगे तो फिर क्या होगा, फिर सर्कुलर ऑर्बिट आर ए पी जो होगा वो इक्वल होगा आर पी के, पेरीहेलियन और एपहेलियन डिस्टेंस इक्वल होंगे ए के, फिर वो ए के इक्वल हो जाएंगे। दैट्स ऑल। ये हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ केपलर्स प्लानेटरी मोशन।